हमको बांटना शुरू हो जाएगी। ऊपरला हिमाचल, निचला हिमाचल, पुराना हिमाचल, नया हिमाचल, इस तरीके के धारणा हिमाचल के अंदर पैदा होनी शुरू हो जाएगी। तो ये हमारा दायित्व बनता है, आप लोगों का दायित्व बनता है कि जो विकास के कार्य कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने, हमारे प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर यशवंत परमार ने जिस तरीके से हिमाचल को बनाया, हिमाचल को एक अलग अस्तित्व में लेकर आए, और हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री चाहे ठाकुर रामलाल जी थे, वीरभद्र सिंह जी थे, इन्होंने हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने का योगदान दिया। और मैं यही नहीं कहूंगा कि केवल कांग्रेस की सरकारों में आगे बढ़े हैं, औरों की सरकार भी रही, भाजपा की सरकार भी रही, शांता कुमार जी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, धूमल साहब भी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने भी अपने अपने समय में, अपने अपने शासनकाल में प्रदेश को आगे ले जाने का कार्य किया है। हम केवल निंदा करने में विश्वास नहीं रखते हैं। अच्छा है अगर किसी सरकार ने, किसी मुख्यमंत्री ने, किसी मंत्री ने, किसी विधायक ने, किसी नेता ने अच्छा कार्य अपने क्षेत्र में किया है, तो उनकी सराहना करना हमारा दायित्व बनता है, क्योंकि तभी जाकर हम लोगों का विश्वास जीत सकते हैं, तभी जाकर हम लोगों की आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, और हमको उसी राह के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मैं आपसे आज यही कहना चाहता हूं कि नए समीकरण आज प्रदेश के अंदर बने। पिछले जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें ऐसी परिस्थितियां हमको देखने को मिली जिससे मंडी को नेतृत्व मिला प्रदेश का, और माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मैं समझता हूं कि पहली बात तो मुझे ये बहुत हैरानी हुई सुनकर कि जब भाजपा के लोगों ने या कई लोगों ने ये नारा देना शुरू किया कि मंडी का मुख्यमंत्री मिल गया, मंडियारी मुख्यमंत्री। 30 साल मुझे भी राय साहब के साथ हो गए, मैंने आज तक ये उनकी जुबान पे ये नहीं सुना कि मैं शिमला का मुख्यमंत्री हूं। उन्होंने हमेशा ये नारा दिया कि मैं हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं। आज जो ये नारा भाजपा के लोगों ने या उनके जो आगे पीछे लोग घूमते हैं, जो उन्होंने ये नारा दिया कि मंडी का मुख्यमंत्री है, पहले तो बड़ा जोश था, पहले तो बहुत लोगों के अंदर जोश था कि मंडियारी मुख्यमंत्री मिल गया। आज मुझे लगता है कि वही नारा इस सरकार के ऊपर भारी पड़ रहा है, क्योंकि ये नारा पहले तो देना नहीं चाहिए था, क्योंकि मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का होता है, मगर आज ये नारा दे दिया तो मंडी के लोगों की उम्मीदों को आपने 7वें आसमान पे पहुंचा दिया। और 3 साल का, 4 साल का जो कार्यकाल इस सरकार का रहा है, उस पर मुझे लगता है मैं जितना कम बोलूं उतना अच्छा है। जो इन्होंने घोषणाएं करी, पहले तो घोषणाएं करते नहीं थे, अब देखा देखी में चुनाव आ रहे हैं तो जैसे राजा साहब घोषणाएं करते थे, जहां पे आपने एसडीएम का कार्यालय मांगा एसडीएम दे दिया, जहां पे सब डिवीजन मांगा सब डिवीजन दे दिया, जहां पे तहसील मांगी सब तहसील मांगी वो दे दी, मगर माननीय को ये नहीं पता कि उसके लिए बटवे में पैसे का इंतजाम होना भी बड़ा जरूरी होता है। घोषणाएं पे घोषणाएं हो रही है, जहां एसडीएम मांगा एसडीएम दिया, सब तहसील मांगी सब तहसील दी। अभी विधानसभा में जो पिछला सत्र था उसमें कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग की रिपोर्ट जो है वो विधानसभा के अंदर आखिरी दिन, क्योंकि उनको पता था कि अगर इसको पहले पेश करेंगे तो हल्ला मचेगा, जैसे उनको लगा कि अब विधानसभा के अध्यक्ष इस विधानसभा के सत्र को खत्म करने वाले हैं, उसके 1 घंटे पहले चुपचाप वो रिपोर्ट जो है टेबल के ऊपर रख दी, जिसमें ये कहा गया है कि पिछले 2 साल के कार्यकाल में करीबन 450 करोड़ रुपए की वसूली जो सरकार को करनी थी, उसको करने में ये सरकार पूरी तरीके से विफल रही है। और उसके ऊपर जो 60,000 करोड़ रुपए का ऋण इस सरकार ने लिया हुआ है, धकाधक चेयरमैन बनाए जा रहे हैं, वाइस चेयरमैन बनाए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में मंत्रियों को, संतरियों को, चेयरमैनों को घुमा रहे हैं, और जो ये घोषणाएं हो रही है, जो ये आपके यहाँ पे मुख्यमंत्री जी आके जहां पर भी ये कॉन्स्टिट्यूंसीज में
उपचुनाव होने वाले हैं, वहां जाकर जो घोषणाएं कर रहे हैं उसके लिए ना कोई बजट है ना कोई नीति है। और एक बात हमको समझ लेनी चाहिए कि एक जो आपकी गाड़ी है, वो गाड़ी के जब चार पहिए चार अलग अलग कोनों में जाने शुरू हो जाए, एक पहिया लेफ्ट, एक पहिया राइट, एक पहिया दक्षिण, एक पहिया साउथ, तो उस गाड़ी का जो है एक्सीडेंट होना तय है। और ये सरकार के मुख्यमंत्री नॉर्थ चले हुए हैं। अभी आशीर्वाद यात्रा चली, उससे क्या मैसेज उन्होंने पूरे प्रदेश में देने की कोशिश करी। अनुराग ठाकुर जी नॉर्थ चले हुए हैं, इनके जो चीफ सेक्रेटरी है वो दूसरी दिशा में चले हुए हैं, इनके जो मंत्री है महेंद्र ठाकुर जी वो तीसरी दिशा में चले हुए हैं, और एक और मंत्री है जो इनकी कैबिनेट के भाषणों को, कैबिनेट की जो डिसीजन होते हैं उनको पढ़ते हैं, सुरेश भारद्वाज जी, उनको पता ही नहीं लगता कि पढ़ क्या रहे हैं, देख क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं। इस तरीके की ये सरकार है, ना इनकी कोई दिशा है, ना इनकी कोई सोच है, ये केवल जो है राम भरोसे ये सरकार चली हुई है। अब उनको लगा कि जब जयराम जी के नारे से ये सरकार राम भरोसे पूरी नहीं हो रही, तो एक और राम जो है चीफ सेक्रेटरी के नाम पर ले आए कि अब हमारी नैया पार हो जाएगी। राम सुहाव शर्मा जी को जो है मुख्य सचिव बना दिया। इस तरीके से सरकारें नहीं चलती। सरकारें चलाने के लिए सोच होनी चाहिए, सरकार चलाने के लिए प्रशासन के ऊपर पकड़ होनी चाहिए, सरकार चलाने के लिए चाहे वो चीफ सेक्रेटरी है, चाहे वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है, चाहे वो एसडीएम है, चाहे वो एसडीओ है, चाहे वो एक्सीएन है, उनके ऊपर पूरा दबका भी होना चाहिए और साथ ही साथ उनको प्यार भी करना चाहिए। एक बात अभी जो मुझे अधिकतर लोग कहते हैं कि राज साहब कभी कभी जब बड़े गुस्सा हो जाते थे तो लोगों को ऐसी फटकार लगाते थे, ऐसी फटकार लगाते थे, मगर उसके बाद उसको बुलाकर पहला काम भी उसी आदमी का करते थे। ये एक लीडरशिप की क्वालिटी होती है कि आप काम भी लो और उस आदमी से उसको अगर गलत कर रहा है तो उसको उसका जो है भुगतान करने का भी उनको वो करवाना चाहिए। तो मेरा आपसे ये निवेदन है मेरे मित्रों, साथियों, बहनों, भाइयों, आप सब मौजूद लोग हैं। मेरी तो उम्र अभी केवल 31 साल है, मेरे से ज्यादा आप लोगों का राजनीतिक एक्सपीरियंस है। आपने इस इलाके में कांग्रेस पार्टी को संजोया है, कांग्रेस पार्टी को जमीन स्तर पे मजबूत करने का आपका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। मेरा आपसे केवल एक विनम्र निवेदन है कि आपने एक रहना है, मजबूत रहना है। मैं आपके साथ हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा हूं। कांग्रेस पार्टी के जितने हमारे शीर्ष नेतृत्व है, हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है राठौर जी, हमारे सीएलपी के नेता है मुकेश अग्निहोत्री जी, वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के मंडी से हमारे नेता है ठाकुर कौल सिंह जी, और सभी वरिष्ठ नेता हम सबका मान सम्मान करते हैं और सबके नेतृत्व में मिलकर हमें इस लड़ाई को लड़ना है। और चाहे वो हमारा अगला उपचुनाव है मंडी संसदीय क्षेत्र का, सबसे पहले तो अभी यहाँ पे ठीक बोल रहे थे कि ये चुनाव हमारे ऊपर थोपा गया है, ये चुनाव हमने मांगा नहीं है। किन परिस्थितियों में ये चुनाव हो रहा है? पहले तो कांग्रेस पार्टी के ऊपर उंगलियां उठाई गई कि आप इस मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं विधानसभा के अंदर। आज इनके परिवार के लोग ही, स्वर्गीय राम स्वरूप शर्मा जी के परिवार का लोग, उनका बेटा ये मांग कर रहा है कि हम जो है पुलिस की जो तफ्तीश हुई उससे जो है हम सेटिस्फाइड नहीं है, हमको इसमें सीबीआई की इंक्वायरी चाहिए। होना ये चाहिए था कि सरकार को, मुख्यमंत्री जी को खुद इसमें सीबीआई की इंक्वायरी करवानी चाहिए थी। वो सांसद केवल घर का सांसद नहीं थे, मंडी संसदीय क्षेत्र के दूसरी बार चुने हुए सांसद थे। उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि क्यों उनको इस जो है इस तरीके की उनकी जो है मृत्यु हुई, आत्महत्या हुई, और क्या कारण थे उसके पीछे जिसकी वजह से उनको ये कठिन जो है ये स्टेप लेना पड़ा। क्योंकि उसके करीबन 4-5 दिन पहले ही शिवरात्रि के मेले में वो मंडी में बिल्कुल मुख्यमंत्री जी के साथ और मंत्री संतरियों के साथ वहां पे थे, मगर उसके बाद क्या कारण बन गए कि उनको 3 दिन के अंदर अंदर इतना मजबूत कदम और इतना कठोर कदम जो है वो उठाना पड़ा। ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है और मंडी संसदीय क्षेत्र के लोगों का ये अधिकार बनता है कि वो सच्चाई उनके सामने जो है वो जब जाहिर हो।
ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको हम आने वाले समय में भी उठाएंगे, क्योंकि जब तक उनके परिवार को न्याय नहीं मिलता, हम उनकी आवाज को उठाने का जो है वो प्रयास करते रहेंगे। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हमारा जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी है वो बहुत अच्छा कार्य कर रही है, और इन्होंने आगे जो हमारी पंचायत कांग्रेस कमेटीज है, बूथ स्तर की कमेटीज है, उनको भी बनाया है। आज आपने बहुत जोश के साथ यहाँ पे हमारा स्वागत किया है, पर मेरा सबसे बड़ा विनम्र निवेदन हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं से रहेगा। हम इस तरीके की सभाओं में, बड़ी बड़ी रैलियों में जितने लोग ले आए, जितने नारे लगा लें, जितना कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कर लें, जब तक उसको हम अपने बूथ में तब्दील ना करेंगे, जब तक उसको हम अपने बूथ को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक इन मीटिंग्स का कोई औचित्य नहीं है। ये 2 मिनट की मीटिंग्स है, आज की मीटिंग है, सबके अंदर जोश भरा, मगर उसके बाद ये खत्म हो जाएगी। जब तक आपने अपने अपने बूथ पर जाकर जितने भी आपके वहां पे वोट है, 200, 250, 300, उसमें आप कांग्रेस पार्टी को अधिकतर वोट नहीं दिलवाते, तब तक इन मीटिंग्स का कोई औचित्य नहीं है। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि जिस जोश के साथ आज आपने यहाँ पे नारे लगाए, जिस जोश के साथ आपने आज यहाँ पे स्वागत किया, मैं आपको ये वादा दिलाता हूँ कि जिस बूथ से सबसे ज्यादा लीड कांग्रेस पार्टी को मिलेगी, वहां के बूथ का अध्यक्ष का नारा विक्रमादित्य सिंह उसके नाम का लगाएगा और उसका धन्यवाद करेगा कि आपने सच्चाई के साथ लड़ते हुए अपने बूथ पर कांग्रेस पार्टी को विजय प्राप्त करवाया। मैं चाहूंगा कि आने वाले समय में, चाहे चुनावों के पहले चाहे चुनावों के बाद, वैसे तो चुनावों के पहले हम एक मीटिंग फिर से जो है, केवल जो हमारे बूथ के एजेंट्स हैं, बूथ के हमारे जो इन्होंने कमेटीज बनाई है, उनके साथ एक बैठक करने का हम कार्यक्रम करेंगे कुछ समय बाद, जिसमें हम सबको आमंत्रित करेंगे और उसमें उनके विचार भी जानेंगे। क्योंकि बहुत बारी ऐसा होता है, जो हमारे बूथ के कार्यकर्ता है, बूथ के एजेंट हैं, वो कार्य तो करते हैं मगर बाद में उनकी अनदेखी हो जाती है। उनका हौसला अफजाई, उनकी आवाज को उठाना मेरा दायित्व है, सबका दायित्व है, मेरा भी दायित्व है, और उसको हम पूरी तरीके से करने का प्रयास करते रहेंगे। तीसरी बात मैं आपसे ये करना चाहता हूं कि जहां तक अभी वर्तमान सरकार के शेष कार्यकाल की बात है, यहाँ के जो भी मसले हैं, यहाँ के जो भी मुद्दे हैं, वैसे भी जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, गृह क्षेत्र तो रामपुर बुशहर है, मगर निर्वाचन क्षेत्र जो है, कर्म भूमि है, वो शिमला ग्रामीण है, तो वहां से बिल्कुल सटा हुआ आपका इलाका है। मैं आपका विधायक तो नहीं हूं, मगर डी फैक्टो विधायक जरूर। तो जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपको लगता है कि आपके माननीय विधायक यहाँ से आपकी आवाज को नहीं उठा पा रहे हैं, आप मुझे उसके बारे में कह सकते हैं। आपकी आवाज को विधानसभा में, शिमला ग्रामीण के साथ साथ और क्षेत्रों के साथ साथ आपकी आवाज को विधानसभा के अंदर मैं उठाऊंगा, इसका मैं आपको पूरा विश्वास और आश्वासन देता हूं। बाकी जहां तक, जैसा मैंने अपने अभिभाषण के शुरुआत में कहा कि जो पारिवारिक बात मैंने आपसे कही, अंत में मैं फिर से उस बात को एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो राजा साहब का कद था, जो राजा साहब का एक जज्बा प्रदेश के अंदर था, एक रुतबा प्रदेश के अंदर था और है, वो उनकी 60 साल की राजनीतिक तपस्या के बाद वो लोग वहां पहुंचे। मैं जानता हूं कि आप लोगों की, हमारी परिवार से बहुत सी महत्वाकांक्षाएं हैं, बहुत सी उम्मीदें हैं, मगर मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि अभी मैंने अपना राजनीतिक सफर शुरू किया है और निश्चित तौर से हो सकता है कि वो कद ना हो, वो गरिमा में भी थोड़ी कमी हो, मगर जो इच्छा शक्ति है वो उतनी ही है जितनी राजा साहब की इस उम्र में थी जब उन्होंने पहली बारी यहां से चुनाव 1962 में लड़ा था। मुझे विश्वास है कि हम एक नया रिश्ता, क्योंकि मेरे जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, जब तक वो थे निश्चित तौर से हम उनकी छत्र छाया में काम कर रहे थे, मगर आज मेरे जीवन में भी एक नया अध्याय शुरू हो रहा है और मैं चाहूंगा कि मेरे इस जीवन के नए अध्याय में आप लोग हमारे साथ जुड़े, परिवार के साथ जुड़े, और जैसा मैं हर जगह कहता हूं कि जब मुझे आपकी आवश्यकता होगी
मुझे ये विश्वास हो कि आप हमारे साथ खड़े हैं, और जब आपको मेरी आवश्यकता होगी तो आपको ये पूरा विश्वास हो कि विक्रमादित्य सिंह आप लोगों के साथ खड़ा है। तो ये मैं आप लोगों को कहना चाहता था। बाकी आप लोगों का एक बारी मैं फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जैसा मैंने कहा कि मैं समय समय पर आप लोगों के बीच में आता रहूंगा। हमारी यहाँ की जो संस्कृति है, हमारा जो यहाँ का देव समाज है, तो पूरा इस पूरे इलाके का, चाहे रामपुर बुशहर का इलाका है, चाहे आपका यहाँ का है, आउटर सराज का है, करसोग का है, ये एक है। हो सकता है कि हमारे जिले अलग है, मगर जो हमारे अंदर सोच है, जो हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है, हमारी रीति है, पूरे हिमाचल प्रदेश के साथ साथ इस क्षेत्र की भी एक है। और ये हमारा दायित्व बनता है कि हम केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं, मगर जो हमारी आस्था हमारे देव समाज में है, हमारी आस्था जो हमारी संस्कृति में है। राजा साहब हर साल यहाँ पे जब आपका इनका देव समाज का जब यहाँ पे कार्यक्रम होता था, क्या मेला होता है, माऊनाथ का जब मेला है, तो कई बार उसमें आए, मुझे भी उनके साथ आने का मौका मिला। उसमें भी हम समय समय पर आप लोगों के बीच में आते रहेंगे। यहाँ पे कोई धार्मिक कार्यक्रम है, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम है, उसमें भी आप लोगों के बीच में मैं समय समय पर आने का पूरा प्रयास करता रहूंगा। और जो भी आपकी यहाँ की समस्याएं हैं, आपके क्षेत्र की आवाज है, उसको हम पूरी तरीके से उठाने का हर संभव प्रयास करते रहेंगे। आप सब देवेंद्र शर्मा जो